यसुल मसीह के अजीम कवि और कादरनामे जोसेफ भट्टी की तरफ से तमाम मसीह भाइयों को शलोम अल मसीह। मुसलमान दोस्तों का अस्सलाम वालेकुम। बाकी तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को उनके मजहब के मुताबिक नेक ख्वाहिशात और कादियानियों मरज़इयों के लिए अक्ल हिदायत की दुआ। वॉरियर ऑफ जीसस व्हाट्सएप ग्रुप, वॉरियर ऑफ जीसस यूट्यूब चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में फिर एक दफ़ा हाजिर हुए हैं एक शॉर्ट वीडियो लेके। आज की वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं हवाला जात जो मिर्ज़ा कादियानी ने यसुल मसीह की तौहीन की है वो दिखा दूंगा। इसका जो बाकायदा, वैसे हमने बहुत दफ़ा जवाब दे चुके हैं, लेकिन फिर एक हम बाकायदा इसके ऊपर स्ट्रीम रखेंगे और हम इसके बाकायदा जवाब देंगे। अच्छा जी, आज के जो हवाले हैं, मैं वो ख़ास मकसद ये है शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाने का कि कोई हमारे मुसलमान दोस्त हैं, उन्होंने एक वीडियो लगाई थी टिकटॉक के ऊपर जिसमें मिर्ज़ा कादियानी मसीह यसु की तौहीन करता है। अच्छा, वो जो वीडियो है वो किसी मसीही तक पहुंची, उसने उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा कि यार ये मसीह यसु की जो का नाम है वो किस किताब में और ये कहाँ पर ये बात हो रही है, जो मसीह यसु की तौहीन है वो आया ये किस किताब में हो रही है और कौन कर रहा है। उन्होंने फिर उस क्रिश्चियन भाई को बताया कि भाई ये मिर्ज़ा कादियानी है, जो मरज़ई हैं कादियानी, जो अपने आप को अहमदी कहते हैं, ये वो है, उनका नबी है जो यसुल मसीह की तौहीन जगह बजगह जा बजा अपनी किताबों में करता है। और उन्होंने फिर उनको बताया कि भाई आपके क्रिश्चियन हैं जोसेफ भाई, वो हमारे साथ काम करते हैं और कादियानियों के खिलाफ। तो वो मसीही भाई ने कहा कि यार हमें कादियानियों के बारे में पता नहीं है और ना हमने कभी मिर्ज़ा कादियानी का नाम सुना। ये बिल्कुल हकीकत है कि हमें क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा ये पूछते हैं कि यार ये मिर्ज़ा कादियानी आखिर है क्या, कहाँ पैदा हुआ, क्या दावा था कौन, क्या कहता था। ये क्रिश्चियंस को बिल्कुल भी पता नहीं है। मैं सिर्फ आज ये शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि अक्सर फिर जब भी कोई बात हो तो ताकि ये वीडियो हम उनको दे सकें, 2-4 मिनट 5 मिनट के हवाले जो हैं वो पढ़ लें। जितनी मिर्ज़ा कादियानी ने मसीह यसु की गुस्ताखी की है वो आज सिर्फ हम यहाँ पे पढ़ के दिखा देंगे, फिर हम ये जो इसके जवाबात हैं वैसे देते आए हैं और आगे चल के भी दे देंगे। रूहानी खजाना जिल्द 10 है जी, ये है सफ़ा नंबर 265 सत बच्चन। इसमें मिर्ज़ा कादियानी ये यसुल मसीह की बात कर रहा है। ये अजीब बात है कि इस ज़माने के पादरी जिस कदर दूसरे मज़ाहिब पर नुक्ताचीनी करने के लिए अपना वक्त और अपना माल खर्च कर रहे हैं, इसका करोड़वां हिस्सा भी अपने मज़हब की आजमाइश और तहकीक में खर्च नहीं करते। हालांकि जो शख्स एक आजिज़ इंसान को खुदा बना रहा है और इस अज़ली अब्दी गैर मुतगय्यर खुदा पर यह मुसीबत रवा रखता है कि वो एक औरत के पेट में 9 महीने तक बच्चा बनकर रहा और खून हैज़ खाता रहा और इंसानों की तरह एक गंदी राह से पैदा हुआ और पकड़ कर सलीब पर खींचा गया। ऐसे काबिल शर्म एतकाद वालों को चाहिए था कि कफारा का एक झूठा मंसूबा पेश करने से पहले इस काबिल रहम इंसान की खुदाई साबित करते और दूसरे लोगों को इस अजीब खुदा की तरफ बुलाते। मिर्ज़ा कादियानी यहाँ पे यसु अल मसीह की पैदाइश के ऊपर बकवास करता है, कहता है कि वो एक औरत के पेट में 9 महीना रहे, सब रहते हैं, खून और हैज़ खाते रहे। ये हमें साबित करें कि यसु अल मसीह खुदा माफ़ करे कि खून और हैज़ खाते रहे। ये कादियानियों से सवाल क्रिश्चियनों को आज मैं हवाले पढ़ा रहा हूँ जी। हमें अक्सर क्रिश्चियन जो जानते हैं वो कहते हैं कि आप कादियानियों के खिलाफ काम करके अपना वक्त ज़ाया करते हैं। ये एक हवाला है जी, आगे चलते हैं। ये है जनाब रूहानी खजाना जिल्द 8 है सफ़ा 308 इत्मामुल हुज्जत मसीह। अब मसीह देखें, मसीह की क्या वैल्यू है मिर्ज़ा कादियानी की नज़र में। मसीह तो एक मामूली सा नबी था, हाँ वो भी करोड़ा मुकर्रबों में से एक था। वो इस आम ग्रोह, अब ये यहूदियों कह रहे हैं कि यहूदी एक आम ग्रोह है, हालांकि यहूदी खुदा की चुनी हुई कौम है, चुनीदा कौम है। अच्छा, मगर वो इस आम ग्रोह में से एक था और मामूली था, इससे ज़्यादा ना था। बस इससे देख लो कि अंजील में लिखा है कि यहिया नबी का मुरीद था और शागिर्दों की तरह इस्तबाग पाया। अच्छा, ये फिर वही कादियानियों से सवाल कि यसु अल मसीह कहाँ जनाब यूहन्ना के मुरीद थे, वो भी हमें बताएं। वो सिर्फ एक ख़ास कौम के लिए आया और अफसोस उसकी ज़ात से दुनिया को कोई रूहानी फ़ायदा पहुँच ना सका। एक ऐसी नबूवत का नमूना दुनिया में छोड़ गया जिसका ज़रर इसके फ़ायदे से ज़्यादा हुआ और उसके आने से इब्तला और फितना बढ़ गया। मिर्ज़ा कादियानी कहता है मसीह यसु एक आम और मामूली से आदमी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा के मुकर्रब होते हैं, ये भी जनाब करोड़ा मुकर्रब में से एक हैं, यानी कि ये
وہ مرزا قادیانی جو ہے یسوع المسیح کو بالکل کروڑوں لوگوں میں سے ایک کہتا ہے کہ یار یہ بھی بس ایک ہی کو دنیا میں ہے، تو اس کی کوئی اتنی کوئی خاص نہیں، اس کو کوئی آپ اتنا کوئی خاص اہمیت نہ دو۔ اچھا آگے کہتا ہے کہ انجیل میں لکھا ہے کہ جو یحییٰ نبی یعنی کہ یوحنا نبی جو تھے وہ ان کے شاگردوں کی طرح استباق پایا۔ اچھا جی، آگے پھر لکھتا ہے کہ ان کی نبوت جو ہے وہ ایک کوئی خاص نمونہ نہیں دیا، بلکہ ان کی یسوع المسیح کی نبوت سے بہت زیادہ فتنہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے۔ آگے چلے جی، یہ ہے جی روحانی خزانہ 9 ہے، صفحہ نمبر ہے 448، نور القرآن نمبر 2۔ مگر آپ کے یسوع صاحب کے نسبت کیا کہیں اور کیا لکھیں اور کب تک ان کے حال پر روویں؟ کیا یہ مناسب تھا کہ وہ ایک زانیہ عورت کو یہ موقع دیتا کہ وہ عین جوانی اور حسن کی حالت میں ننگے سر اس سے مل کر بیٹھتی اور نہایت ناز و نخرہ سے اس کے پاؤں پر اپنے بال ملتی اور حرام کاری کے عطر سے اس کے سر پر مالش کرتی؟ اگر یسوع کے دل بد خیالات سے پاک ہوتا تو وہ اس قصبی عورت کو نزدیک آنے سے ضرور منع کرتا، مگر ایسے لوگوں کو حرام کار عورتوں کے چھونے سے مزہ آتا ہے۔ وہ ایسے نفسانی موقع پر کسی ناصح کی نصیحت بھی نہیں سنا کرتے۔ دیکھو، یسوع کو ایک غیرت مند بزرگ نے نصیحت کے ارادے سے روکنا چاہا کہ ایسی حرکت کرنا مناسب نہیں، مگر یسوع نے اس کے چہرے کی ترش روئی سے سمجھ لیا کہ میری اس حرکت سے یہ شخص بیزار ہے، تو رندوں کی طرح اعتراض کو باتوں میں ٹال دیا اور دعویٰ کیا کہ یہ کنجری بڑی اخلاص مند ہے، ایسا اخلاص تو تجھ میں بھی نہیں پایا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کیا عمدہ جواب ہے۔ یسوع صاحب ایک زناکار عورت کی تعریف کر رہے ہیں اور بڑی نیک ہے۔ دعویٰ خدائی کا اور کام ایسے، بھلا اس شخص جو ہر وقت شراب سے سرمست رہتا اور کنجریوں سے میل جول رکھتا ہے اور کھانے پینے میں ایسا اول نمبر کا ہے۔ اچھا، یہ بس اتنا ہی بہت ہے۔ یہ مرزا قادیانی پھر وہی کہتا ہے کہ ایک کنجری آئی اور اس نے یسوع المسیح کے پاؤں پہ جناب وہ بال سے اس نے وہ سارے معاملات، اور وہ ایک کنجری ہے اور مسیح یسوع اس کی تعریفیں کر رہے ہیں اور اس سے خدا معاف کرے مزے لے رہے ہیں، اور وہ دعوے خدائی کے کر رہے ہیں اور کھانے پینے میں بھی نمبر 1 ہے اور شراب میں ہر وقت مست رہتے ہیں۔ صرف حوالے پڑھ کے سنا رہا ہوں، جواب اس کے ہم دے چکے ہیں، لیکن پھر ایک اسٹریم اس کے اوپر کر دی جائے گی۔ آگے چلیں جی، روحانی خزانہ جلد 10 ہے، صفحہ 292 ہے جی۔ اچھا، اور اس سے عجیب تر یہ کہ کفارہ یسوع کی دادیوں اور نانیوں کو بھی بدکاری سے نہ بچا سکا۔ یسوع مسیح کے کفارے کے اوپر بکواس کر رہے ہیں مرزا قادیانی، حالانکہ ان کی بدکاریوں سے یسوع کے گوہر فطرت پر داغ لگتا تھا، اور یہ دادیاں نانیاں صرف 1-2 نہیں بلکہ 3 ہیں۔ چنانچہ یسوع کی ایک بزرگ نانی جو ایک طور سے دادی بھی تھی، یعنی راہب کسبی یعنی کنجری، دیکھو یشوع 2:1، اور دوسری نانی جو ایک طور سے دادی بھی تھی، اس کا نام تمر ہے، یہ خانگی بدکار عورتوں کی طرح حرام کار تھی، دیکھو پیدائش فلانا فلانا۔ ایک نانی یسوع صاحب کی جو ایک رشتے سے دادی تھی، بنت سبا کے نام سے موسوم ہے، یہ وہی پاک دامن ہے جس نے داؤد کے ساتھ زنا کیا۔ پس اگر یسوع کے مصلوب ہونے کا یہ اثر سمجھا جائے کہ اس کی مصلوبیت پر ایمان لا کر گناہ سے انسان بچ جاتا ہے، تو چاہتے کہ یسوع کی دادیاں اور نانیاں زنا کاریوں اور حرام کاریوں سے بچائی جاتی، مگر جس حالت تمام پیغمبر باوجود یقین بقول عیسائیاں یسوع کی خودکشی پر ایمان لاتے ہیں، بدکاریوں سے نہ بچ سکے اور نہ یسوع کی دادیاں نانیاں بچ سکی، تو اس سے صاف طور پر ہو گیا کہ یہ جھوٹا کفارہ ہے۔ کفارہ کسی کو نفسانی جذبات سے بچا نہیں سکتا اور خود مسیح کو بھی نہ بچا سکا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مسیح یسوع کی جو دادیاں نانیاں تھیں، خدا معاف کرے، وہ زناکار تھیں، بدکار تھیں۔ حوالے اس نے بالکل غلط دیے ہیں، ایسی بائبل مقدس کے اندر کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہم اس کے اوپر اسٹریم کریں گے، پھر بتائیں گے۔ کہتا ہے کہ اگر تو یہ
जो कफारा था ये कफारा नहीं था, ये मसीह यस्सु की खुदकुशी थी। ये तो मसीह यस्सु को खुद नहीं बचा सकी। जो यस्सु अल मसीह की सलीबी मौत है, इतनी अजीम मौत, और इतनी, मैं कहता हूँ कि मुझे वो मौत चाहिए। आप किसी भी मसीही को उठाएं, वो कहेगा मुझे मौत चाहिए। आप उठाएं किसी कादियानी को, उससे कहें मिर्जा कादियानी की तरह मरना चाहते हो, वो कहेगा दफा दूर, हम नहीं मिर्जा कादियानी की तरह मरना चाहते। उठाएं आप किसी मसीही को, हर मसीही आपको कहेगा मुझे यस्सु अल मसीह जैसी जिंदगी चाहिए, मुझे यस्सु अल मसीह जैसी मौत चाहिए। आपको जगह जगह मसीही अपने गले के अंदर सलीब टांगते हुए नजर आएंगे, चर्चों के ऊपर सलीब लगी हुई है। आप कहें मिर्जा मसरूर को कि जाओ उधर चले जाओ कादियान में, जिस तरीके से मिर्जा कादियानी जिंदा रहा है इतने 70 साल के करीब, 70 भी नहीं 68, जाओ वहाँ पे उसकी तरह जिंदगी गुजारो। मिर्जा मसरूर कभी नहीं जाएगा। आप कहें किसी बड़े पादरी को कि जाओ वहाँ पर इसराइल के अंदर जिस तरीके से मसीह यस्सु रहते थे, पोप को जाएगा वहाँ पर, रहेगा मसीह यस्सु की तरह जिंदगी। आप मेरे किसी भी मसीही बच्चे को उठाएं, उससे पूछें मसीह की तरह जिंदगी गुजारना चाहते हो? हर बच्चा कहेगा मैं मसीह की, यस्सु अल मसीह की तरह जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, यस्सु अल मसीह की तरह मौत चाहिए। मैं रोजाना अपनी सलीब उठाता हूँ। जोसेफ ने अपने गले के अंदर सलीब पहनी हुई, जोसेफ को यस्सु अल मसीह जैसी मौत चाहिए। जनाबे पतरस इतने अजीम रसूल, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे मसीहा जैसी, मेरे आका जैसी मौत। उन्होंने कहा कि मैं इस काबिल नहीं कि सीधी सलीब, मुझे उल्टी सलीब दो, मुझे उल्टी सलीब दो। ये है यस्सु अल मसीह की अजमत। आप कहें किसी मिर्जाई को कि जाओ लैट्रीन के अंदर मरो मिर्जा कादियानी की तरह, कोई मिर्जाई नहीं मरेगा। मसीही जगह जगह आपको सलीब पहनते हुए नजर आएंगे, कोई मिर्जाई आपको आज तक लैट्रीन गले के अंदर पहनता हुआ नजर नहीं आएगा। ये देखें जी, अगला है जी रूहानी खजाना जिल्द 11 है, सफर 274 है, तोहफा कैसरिया। अफसोस हजार अफसोस के यस्सु मसीह जैसे खुदा के प्यारे की निस्बत ये एतकाद रखें कि किसी वक्त इसका दिल लानत के मफहूम का मिज़दाक भी हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये मिर्जा कादियानी जो है ना, किसी ने यह एतकाद नहीं रखा हुआ कि मसीह का दिल जो है वो लानत के मफहूम का मिज़दाक है। ये किसी का एतकाद नहीं, ये ना मुसलमानों का एतकाद है ना क्रिश्चियंस का एतकाद है। ये मिर्जा कादियानी का खुद का अपना एतकाद है, और मिर्जा कादियानी दूसरों का नाम ले रहा है। आगे चलें जी। अच्छा, रूहानी खजाना जिल्द 11 है, सफ़र 290, ज़मीमा रसाला अंजाम आथम। अंजाम आथम के ऊपर खुदा ने चाहे मैं आने वाले दिनों में एक वीडियो बनाऊंगा। मिर्जा कादियानी कहता है आपने पहाड़ी तालीम को जो अंजील का मगज़ कहलाती है यहूदियों की तालमूद से चुरा कर लिखा है। ये यस्सु अल मसीह को कह रहा है कि यस्सु अल मसीह ने जो अंजील की तालीम है वो यहूदियों की तालमूद से चुरा कर लिखी, और फिर ऐसा जाहिर किया कि गोया ये मेरी तालीम है, लेकिन जब से ये चोरी पकड़ी गई ईसाई बहुत शर्मिंदा है। आपने ये हरकत शायद इसलिए की होगी कि किसी उम्दा तालीम का नमूना दिखलाकर रसूख हासिल करें, लेकिन आपकी इस बेजा हरकत से ईसाइयों की सख्त रुसियाई हुई, और फिर अफसोस ये कि वो तालीम भी कुछ उम्दा नहीं। अकल और कानिशन दोनों इस तालीम के मुंह पर तमाचा मार रहे हैं। आपका एक यहूदी उस्ताद था। अच्छा, ये मिर्जा कादियानी की फिर वही बकवास, कोई हवाला नहीं है इसका, कोई सबूत नहीं है, सिर्फ यस्सु अल मसीह की ज़ात के ऊपर बकवास है जी। ये देखें जी, ये है जी रूहानी खजाना जिल्द 11 सफ़ा नंबर 35, खुदा का फैसला। ईसाइयों का मुसल्लस खुदा और उसके 3 मेंबरान कमेटी जो अकनूम कहलाते हैं, बेटा, ये बीच में कबूतर,